टेस्ला की एंट्री हो रही है भारत में और जैसे ही टेस्ला की एंट्री की बात आ रही है वैसे ही सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ है चाइना। और चिढ़े हुए चाइना ने टेस्ला को लेकर क्या कहना शुरू कर दिया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने कर दिया है सबसे खतरनाक हमला यूक्रेन के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस ने गुरुवार तड़के यूक्रेन के कीव क्षेत्र में सबसे बड़े बिजली संयंत्र को मिसाइल हमले से पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। राजधानी से लगभग 45 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित ट्रिपलिस्का संयंत्र में 6 मिसाइलों से हमला किया गया। हमले ने संयंत्र के टरबाइन होल में आग लगा दी, जिससे बिजली उत्पादन पूरी तरीके से ठप हो गया। यह हमला रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए व्यापक मिसाइल हमलों का हिस्सा था, जिसमें 5 क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। रूसी सेना ने युद्धग्रस्त देश की वायु रक्षा में अंतराल का फायदा उठाकर यह हमला किया। रूस पिछले कुछ हफ्तों से यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में अपनी सेना को मजबूत कर रहा है और आशंका है कि वो जल्द ही इस क्षेत्र में बड़ा हमला कर सकता है। ट्रिपलिस्का संयंत्र यूक्रेन के लिए बिजली का एक बेहद महत्वपूर्ण स्रोत था और इसके नष्ट होने से देश में बिजली की कमी हो सकती है। यह हमला यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका है, जो पहले से ही रूसी आक्रमण से जूझ रहा है। रूसी सेना ने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के 5 क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। इस हमले में कई बिजली स्टेशन, रेलवे लाइनें और पुलों को नुकसान पहुंचा है। ट्रिपलिस्का बिजली संयंत्र कीव से लगभग 45 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। यह संयंत्र यूक्रेन की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 10% प्रदान करता है। यह हमला रूसी सेना द्वारा यूक्रेन पर किए गए नए सिरे से हमलों का हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में कई हमले किए हैं और इस हमले का यूक्रेन की बिजली आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इससे राजधानी कीव और आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती हो सकती है। इस बीच यूक्रेन में स्थित जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, उस पर भी हाल ही में ड्रोन हमला हुआ और इस हमले में विस्फोट हुए। हालांकि इस पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि संयंत्र की सुरक्षा को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन एजेंसी ने ये भी चेतावनी दी है कि स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, क्योंकि ये लगातार दोनों ओर से होने वाली गोलीबारी के चपेट में आ रहा है। ये स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि किसी भी तरह की क्षति गंभीर परिणाम ला सकती है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में टेस्ला की एंट्री हो रही है और टेस्ला की एंट्री के साथ साथ चाइना के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने भारत दौरे का ऐलान किया कि वो भारत आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम इस दौरान पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं। भारत में चुनाव के बीच मस्क का ये भारत दौरा बेहद खास है। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान टेस्ला के भारत में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। उद्योगपति एलन मस्क, टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने बुधवार को घोषणा की कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आने वाले महीनों में भारत का दौरा करेंगे। एलन मस्क ने लिखा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए उत्सुक हूं। आपको बता दें, मस्क और पीएम मोदी पहले जून 2023 न्यूयॉर्क में मिले थे। इसके बाद भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का आयात कम किया गया। दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने नई ईवी नीति लागू कर दी गई, जिसके तहत कुछ वाहनों पर आयात शुल्क 15% कम कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में एलन मस्क $2-3 के विनिर्माण संयंत्र के स्थापना की घोषणा कर सकते हैं। दरअसल इससे पहले मस्क ने कहा था कि भारत में टेस्ला का प्रवेश एक प्राकृतिक प्रगति होगी। बताया भी यही जा रहा था कि टेस्ला भारत में कारखाना स्थापित करने के लिए जमीन तलाश रहा है। टेस्ला के एजेंडे में जमीन के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु शीर्ष पर है। पिछले साल अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने टेक अरबपति को देश में ई मोबिलिटी क्षेत्र में निवेश के अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले टेस्ला के सीईओ ने यह कहा था कि सभी वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। अन्य देश की तरह भारत में भी अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक कारें होनी चाहिए। वहीं भारत ने एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है, जिसके तहत देश में न्यूनतम $50 करोड़ के निवेश के साथ विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आयात शुल्क में रियायतें दी जाएंगी। इस कदम का उद्देश्य टेस्ला जैसी प्रमुख वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करना था और वो होता हुआ भी दिख रहा है। तो
तो सब कुछ जब अच्छा अच्छा हो रहा है तो फिर क्या समस्या है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स की ये ट्वीट है। ग्लोबल टाइम्स माने चाइना का मुखपत्र और चाइना की सरकारी मीडिया। जिनपिंग जो कहना चाहते हैं वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए कहा जाता है। अब यहाँ ग्लोबल टाइम्स ने क्या कहा है कि टेस्ला ने जो निर्णय लिया है ना भारत में फैक्ट्री बनाने का, ये बहुत ही खराब निर्णय है। क्यों खराब निर्णय है? चार्ल्स लिू सीनियर फेलो हैं तहिए इंस्टीट्यूट में। इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर सप्लाई चेन नहीं है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर स्किल्ड इंजीनियर नहीं है, यहाँ पे वर्कर्स नहीं है, यहाँ पे निगेटिव बिजनेस इन्वायरमेंट है। वैसे आपको बता दें कुछ ऐसा ही कहा गया था एप्पल के समय भी, और चाइना ने मजाक उड़ाते हुए एप्पल को कहा था जा रहे हो जाओ, आना तो यहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन सीन ऐसा बदला है कि अब एप्पल अपना पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से अच्छी खासी कमाई भी कर रहा है। अब चाइना ये सब कुछ क्यों कह रहा है? अचानक से उसे क्या मिर्ची लगी? तो स्क्रीन पर एक लिस्ट देखिए, इस लिस्ट से आपको समझ में आ जाएगा। चाइना के अंदर जो मार्केट शेयर है कार का वो कुछ ऐसा है। BYD सबसे ज्यादा बिक रही है, टक्कर दे रही है टेस्ला को, जो चाइना में टेस्ला है। टेस्ला से सीख कर, टेस्ला समझ कर आज की डेट में वो चक्कर दे रही है 36.6%। इसके अलावे टेस्ला यहाँ पर 8.8% की बिक्री करती है। और भी सारी कंपनियां हैं जो चाइना की है। उसके बाद आपको साइज GM मिलेगा, ली ऑटो मिलेगा, ग्रेट वॉल मोटर मिलेगा, चेरी मिलेगा। ये सारे कौन से हैं? चाइना की कंपनियां हैं। मतलब टेस्ला की यहाँ पर बैंड बजी पड़ी है। बहुत सारी चाइनीज कंपनियां यहाँ पर इनको कंपटीशन दे रही हैं। अब यहाँ से टेस्ला निकलकर नए बाजार में भी जाना चाहता है। यहाँ तो मामला खत्म हो चुका है, भारत में आना चाहता है। तो चाइना को दिक्कत क्या है? चाइना को दिक्कत है, इसलिए दिक्कत है क्योंकि चाइना चाहता था BYD की एंट्री हो और भारत के मार्केट पर 90% का कब्जा हो। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए कि यहाँ पर BYD की एंट्री हो, चाइना का ये प्लान है और भारत के मार्केट पर इसी साल तक 90% EV मार्केट पर कब्जा करना चाहता है। तो यहाँ भारत ने 3 प्रमुख कंपनियों को कई बार रिजेक्ट कर दिया है। चाइना की 3 कंपनियां यहाँ पर निवेश करना चाहती हैं और यहाँ इलेक्ट्रिक मार्केट को छाना चाहती हैं, पर भारत ने अभी इन्हें रिजेक्ट किया हुआ था। पर माना जा रहा है कि BYD किसी न किसी तरीके से एंट्री लेगा भारत के नियमों को पूरा करते हुए। अब भारत ने यहाँ क्या किया है? कंपटीशन करवा दिया, टेस्ला को उतार दिया। अब टेस्ला अगर यहाँ उतर जाता है तो BYD के मार्केट के लिए खराबी है। पहली बात तो ये लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठा हुआ है कि चाइना का माल है, चले तो चांद तक वरना रात तक, चले तो चांद तक वरना शाम तक। तो चाइना के BYD की जगह टेस्ला ज्यादा बिकेगी और ये चीज इनको टेंशन दे रही है। यही वजह है कि ग्लोबल टाइम्स ने ये कह दिया। ऐसा ही कुछ एप्पल के लिए भी कहा गया था, पर जैसा कि मैंने कहा पूरा का पूरा सीन बदल चुका है। आज एप्पल ने मार्केट को ही बदल दिया है और भारत की नीतियों ने एप्पल को अपने सही रूप को दिखलाया भी है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।